चलिए एक और पेडिग्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक पेडिग्री दिया हुआ है, नीचे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन है और प्रोलॉन्ग करता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टाइम को, और इसकी वजह से ब्लीडर्स डिजीज होती है और ये कंडीशन हीमोफीलिया है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दिस पेडिग्री इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया ट्रेट इन अ पर्टिकुलर फैमिली। आधा काम तो यहां पर हो गया, हमें पहले ही पता है कि ये जो पर्टिकुलर जीन है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन की वजह से है, ये बात हमें पता है। अब हमें इस पेडिग्री से कुछ आंसर देने हैं और आंसर ये करना है कि अगर सेकंड टू मैरीज अ नॉर्मल मैन, what is the chance of her first child being hemophilic boy? एक बार सेकंड टू की तरफ देखते हैं। सेकंड टू इंडिविजुअल को अगर आप देखें, दिस इज द इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये इंडिविजुअल है, इसकी बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि अगर सेकंड टू, इफ सेकंड टू मैरीज अ नॉर्मल मैन, तो मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैन के बारे में लिख सकता हूं कि मस्ट बी एक्स कैपिटल एच वाई। अगर ये मैरिज होती है, क्या चांस है कि इसका जो पहला चाइल्ड है वो हीमोफिलिक बॉय हो, बॉय भी हो और उसको हीमोफीलिया भी हो। देखिए हीमोफीलिया क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और अगर इस प्रोजेनी में जो बॉय चाइल्ड है अगर वो हीमोफीलिया होगा तो उसमें वो अलील जो है वो उसकी मदर से आएगी। याद कीजिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सन्स इनहेरिट द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर्स। इसका मतलब यह हुआ कि ये फीमेल अगर कैरियर नहीं है तो फिर कोई तरीका नहीं है। अगर ये कैरियर नहीं है, देखिए दिखने में तो नॉर्मल है ही, शी इज नॉर्मल, इसका मतलब शी कैन एट बेस्ट बी कैरियर, और अगर ये कैरियर नहीं हुई तो किसी भी बच्चे में, मेल बच्चे में क्या नहीं होगा, हीमोफीलिया नहीं होगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा जो है, जो लड़का है वो हीमोफिलिक हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये सेकेंड टू जो है ये कैरियर होनी चाहिए। मुझे यहां पर इस क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेट ये करनी पड़ेगी कि इस फीमेल के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर ये कैरियर नहीं है तो हीमोफिलिक बॉय नहीं हो सकता। अब देखिए अगर इस प्रोजेनी को देखें, ये जो फीमेल है, शी इज द प्रोजेनी ऑफ दिस मेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप पेरेंटल जनरेशन देखें, जो फर्स्ट जनरेशन का जो सेकंड इंडिविजुअल जो मेल है वो आपको पता है कि वो 100% उसका जीनोटाइप ये है, और क्योंकि इस वाले मेल में डिजीज है, ये हमें पता है कि ये फीमेल 100% कैरियर है। इसका मतलब एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच है, क्योंकि अगर ये कैरियर नहीं है तो ये मेल में डिजीज कहां से आई, ये वाली बात हमें पता है। इसका मतलब यहां पर जो फीमेल प्रोजेनी बन सकती है, एक्स कैपिटल एच और एक और एक्स कैपिटल एच और एक एक्स स्मॉल एच, इन दोनों में से कोई एक जीनोटाइप इसका है और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। इसका मतलब ये कैरियर है। सबसे पहले तो हमने कहा कि शी इज अ कैरियर, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। नाउ थिंग्स फॉल इन प्लेस। अगर ये कैरियर है, शी मैरीज अ नॉर्मल मेल, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसका जो पहला चाइल्ड है पहले तो वो बॉय हो, और अगर वो बॉय हो, बिकॉज ईच प्रेगनेंसी इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, और हर बार बॉय या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो मेरे पास एक और प्रोबेबिलिटी हो गई। पहले मैंने कहा कि बॉय हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, और 50% प्रोबेबिलिटी फिर इन बॉयज में से किसी एक के क्या होने की होगी, हीमोफीलिक होने की होगी। इसका मतलब देन उसमें हीमोफीलिया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। अब हम तीन प्रोबेबिलिटीज हमारे सामने आ गई। एक कि ये कैरियर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। दूसरा, फिर बॉय हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। फिर वो बॉय हीमोफिलिक हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। हम ये चाहते हैं कि तीनों चीजें एक साथ हो जाए, इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी, और इसका आंसर आएगा 1/8। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। इमीडिएटली दूसरे क्वेश्चन से आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सपोज कीजिए कि उसका पहला चाइल्ड एक्चुअली हीमोफिलिक है,
सो अगर उसका पहला चाइल्ड एक्चुअली हीमोफिलिक है तो दूसरी बार मुझे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि ये फीमेल कैरियर है, क्योंकि अब की बार ये बात तय है, अब की बार ये बात तय है कि ये क्या होगी, कैरियर होगी। अब मैं उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालूंगा और फिर उसका सेकंड चाइल्ड हीमोफिलिक बॉय हो, सो दैट प्रोबेबिलिटी विल ओनली बी हाफ इनटू हाफ। अब की बार मुझे यह प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका पहला बच्चा एक्चुअली हीमोफिलिक है, यह मुझे 100% तौर पे बता रहा है कि यह कैरियर होगी। नॉर्मल तो दिख ही रही है, डिजीज नहीं है, लेकिन 100% तय है कि कैरियर होगी। और अब मेरे को केवल यह प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसके बॉय हो और वो बॉय क्या हो, हीमोफिलिक हो। तो अब की बार आंसर क्या आएगा, 1/4। सो मुझे उम्मीद है इसकी मदद से एक बार आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने का कंसेप्ट बेहतर समझने में मदद मिलेगी।